नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझते हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की भाषा भारती, जो कि हमने इसके प्रश्न जो पाठ दिए गए हैं वो पिछली वीडियो के माध्यम से पाठ 1 से लेकर के 18 तक के सभी पाठ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 19वां पाठ समझेंगे और 19वें पाठ में दिया गया है खूनी हस्ताक्षर। तो ये पाठ जो दिया गया है इसको यहाँ देखिए। आइए देखिए, ये दिया गया है पाठ 19 और इसमें है खूनी हस्ताक्षर। तो इस पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, निर्देश दिए गए हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमें क्या क्या सीखना है, हमें क्या सीखना चाहिए इसे हिंदी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे शाश्वर वाचन जो बच्चे करते हैं उनको किस प्रकार से गलतियाँ करते हैं वो गलती ना हो। तो इसमें जो है हम देखें तो कविता में जो यहाँ पे दी गई है, तो इसमें देखिए रा की रेफ के रूप में हम इसका देखेंगे कि रा की रेफ बहुत जगह गलती हो जाती है, हम रा पूरा बना देते हैं तो वहाँ शब्द गलत हो जाता है। ये जो रेफ रहती है इस रेफ को यहाँ पे समझा गया है। धर्म, कर्म, ठीक है ना, द्रव, ग्रह, राष्ट्र, देखिए इस प्रकार से शब्द हैं ये। तो ये शब्दों में रा की ध्वनि का उच्चारण जो होता है ऐसे कर्म आधा रा समझ में आने लगता है, तो ये रा की रेप कहलाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत से शब्द हमें मिलेंगे तो उनको हम पढ़ेंगे और इनको रा की रेप कहाँ कैसी किस प्रकार से लगाई जानी है तो उसको यहाँ देखिए किस प्रकार से ये लगती है। देखिए एक तो ये दिया गया है कि नीचे राष्ट्र, राष्ट्र में देखिए ये यहाँ पे ये लगी हुई है रेप, पूर्ण रा का ही संकेत है ये, किंतु वर्ण में गोलाई के रूप होने से संकेत द्वारा इस प्रकार से इसको प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे देखिए इसका ये चिन्ह रहता है ना। और कुछ शब्दों में र रहती है, देखिए ये मात्रा के रूप में भी इसकी ध्वनि का उच्चारण होता है ना। और आपने देखा होगा तो इस प्रकार से इनकी आप कहीं कहीं पे ऐसा ये रेफ नहीं है, ये आधा गा रहता है और रा, ये दो अक्षरों का मेल रहता है, इसमें गा आधा रहेगा रा पूरा रहेगा, तो इस प्रकार से ये रेफ नहीं होती। ठीक, चलिए आगे देखें तो प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें दिया गया है कि शब्द रवानी का पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर रवानी दिया गया है, रवानी, रवानी का जो है हमें पर्यायवाची माने मायना लिखना है तो इसका हो जाता है प्रवाह। रवानी यानी रवाना होना, प्रवाह यानी चलना, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न दूसरा दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया था भाई। तो आपको मालूम है किसने दिया, गांधी जी ने, भगत सिंह ने? नहीं नहीं नहीं, देखिए करो या मरो का जो नारा था यहाँ दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, ठीक है ना। इन्होंने कहा था करो या मरो, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका नारा था कि कुछ ना कुछ करो या फिर भले ही मर जाओ लेकिन हमें काम करना है ये, ठीक। तो यहाँ देखिए, क्यों कहते यूं कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, पंक्ति में आए मुहावरों को खोज करके लिखिए। तो आंखों में खून उतर आया माने आंखों में खून उतर आना, ठीक, ये जो है उसका अर्थ होगा मुहावरे का। यहाँ पे प्रश्न चार दिया गया है कि खून पानी क्यों हो जाता है, खून पानी क्यों हो जाता है भाई। देश को संकट में देख करके जी खून में उबाल नहीं आता पर खून पानी के समान हो जाता है, ठीक है। खून अपने आप पतला हो जाता है, खून पानी जैसा पतला हो जाता है। प्रश्न पांचवा देखिए, नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए थे। तो जो नवयुवक थे उन्होंने खूनी हस्ताक्षर आज़ादी के परवाने पर किए थे। आज़ादी का एक परवाना, परवाना यानी एक पत्र है, इस प्रकार से लिखा था, उस पर अपने खूनी हस्ताक्षर किए थे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न छठवां में दिया गया है कि रेप, ये जो यहाँ पर बताई जा रही है ऐसी लगी हुई है, और रकार का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखिए। यहाँ देखिए रेप, रेप जो रहती है जैसे यहाँ पे वर्षा, कर्ज, है ना, इस प्रकार से ये कहलाती है रेप। और रकार, अब रकार को देखिए, रकार जो रहता है इस प्रकार से प्रकार, प्रयोग, देखिए ये इसको बोलते हैं रकार, ठीक है। ये रेप नहीं है, ये रकार है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। अगला प्रश्न सातवां देखिए, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित भावार्थ कविता की किन पंक्तियों से मिल रहे हैं, इस कविता को खोज करके यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सभा में उथल पुथल हो गई और लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे जो बहुत दूर तक सुनाई देते थे। तो हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे,
स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। तो इस प्रकार से वो पंक्तियां थीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8वां दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो फूल को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं या सुमन कहते हैं। अब इनके वाक्यों में प्रयोग है। तो यहाँ पर हम वाक्य बना देंगे कि सभी फूलों को पसंद करते हैं, सभी फूलों। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए दूसरा दिया गया है माता। माता यानी होती है माँ या जननी। ठीक है ना। तो माता का हम वाक्य बनाएंगे, माता अपने बच्चों को सर्वाधिक स्नेह करती है। प्रश्न 9वां देखिए। आज़ादी के चरणों में शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या आशा है कि शीश चढ़ाइए। देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने से है कि अपना बलिदान भले ही चला माने दे दें, हम बलिदान हो जाएं, लेकिन हमें क्या करना है? आज़ादी दिलाना है। प्रश्न 10वां देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न 10वें में कि सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर का ये नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो जो नवयुवक थे, जो नए यानी कहना चाहिए जो लड़के थे, सुभाष चंद्र बोस की आह्वान पर सभी नवयुवक देश के खातिर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। सभी जो हमारे देश के नवयुवक थे वो बिल्कुल तैयार हो गए थे। यहाँ देखिए प्रश्न 11 में से दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे देखिए जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनका अर्थ है, यहाँ पे समझिएगा। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली शाही लिख पाती है। और दिया गया है कि इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। तो अब देखिए ये जो भावार्थ है इसका, ये बहुत ही कड़वी बात कही जा रही थी हमारे देश के लिए। तो इस प्रकार से हम इसका भावार्थ लिख देंगे कि आज़ादी की लड़ाई पैसों से नहीं लड़ी जाती है, इस लड़ाई में तो अपने प्राणों का बलिदान दिया जाता है। आज़ादी का इतिहास लिखने के लिए खून की नदियां बहाना पड़ती हैं, तब जाकर हमें आज़ादी प्राप्त होती है। ठीक, तो ये पंक्तियां लिखी गई थी, कवि ने लिखी हैं। ठीक है। प्रश्न 12वां देखिए। खूनी हस्ताक्षर कविता में नवयुवकों से किन किन कार्यों को करने की अपेक्षा की गई है? तो खूनी हस्ताक्षर कविता में नवयुवकों से देखिए क्या अपेक्षाएं की गई। यहाँ पे देश की आज़ादी के लिए अपने शीश चढ़ाने की अपेक्षा की गई है। 2, देश के खातिर अपना सब कुछ निछावर करने की अपेक्षा की गई है। और आज़ादी के परवाने पर खूनी हस्ताक्षर करने की भी अपेक्षा की गई है। ठीक है। तो ये जो प्रश्न 12 तक दिए गए थे, ये हमने भी अच्छे से समझे हैं। तो आप निश्चित ही यदि आपने समझे हैं, वीडियो को प्ले करके समझे हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। और आपने यदि वीडियो रोक करके लिखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे, आपने लिख भी लिए हैं। यदि आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपको सभी प्रश्न याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो समझ करके ही हमें लिखना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम अभी से तैयारी करेंगे, तभी तो हम परीक्षा में पास हो पाएंगे। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि अभी इसी प्रकार की वीडियो और समझना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।